दोस्तों एआई का फ्री वाला टाइम धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। गिटहब कोपायलट जो दुनिया का सबसे पॉपुलर एआई कोडिंग टूल है, उसने डेवलपर्स को एक बड़ा झटका दिया है। उसने अपनी प्राइसिंग चेंज कर दी है। अब जितना यूज करोगे उतना बिल आएगा। अब सोचो, कंपनीज डेवलपर्स को फायर कर रही है और ऐसे एआई टूल्स पर डिपेंड हो रही है जिनका फ्यूचर कॉस्ट वो खुद प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है। एक कंपनी ने तो क्लाउड टोकन्स पर लगभग 4000 करोड़ तक खर्चा कर दिया है। मैंने वो पिछली बार वीडियो में बताया था। और इसी वजह से कई डेवलपर्स अब कोपायलट छोड़कर दूसरे टूल पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सब हो क्यों रहा है और इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है। अगर ये सब समझना है तो पूरी वीडियो देखना जरूरी है। तो चलो, पिछले 3 सालों से गिटहब कोपायलट की एक सिंपल डील चल रही थी। 10 से $40 पर मंथ दो और जितना चाहो उतना यूज करो। लेकिन अब पिक्चर बदल गई है। अब हर प्रॉम्प्ट, हर लाइन ऑफ कोड, हर फाइल रिव्यू और कई एडवांस एआई रिक्वेस्ट पर अलग अलग चार्जेस लग सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में ही है। वहाँ क्रेडिट्स पूल होते हैं, मतलब 5 टीम मेंबर्स एक साथ काम करते हैं, वो वही प्लान शेयर करते हैं। अगर किसी एक डेवलपर ने हेवी प्रॉम्प्टिंग कर दी तो पूरी टीम्स के क्रेडिट्स खत्म हो, राइट। अब एक्चुअल प्रॉब्लम समझो। पिछले 2 सालों में कंपनीज ने क्या किया है? लोगों को फायर किया, टीम्स को छोटी कर दी, जूनियर डेवलपर्स को हायर करना ही कम कर दिया और इंजीनियर से कहा एआई पर डिपेंड करो। लेकिन वही एआई अब अनप्रेडिक्टेबल कॉस्ट पर आ गया है। कंपनीज डेवलपर्स को फायर कर रही है और ऐसे टूल पर डिपेंड हो रही है जिसका फ्यूचर कॉस्ट वो खुद प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है। जिन इंजीनियर्स को रियल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग थी, जिनके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस था, उन्हें पहले ही फायर कर दिया गया। अब एक सरप्राइजिंग फैक्ट, फ्लैट रेट एआई सब्सक्रिप्शन असल में हेवीली सब्सक्राइब्स थे। एआई कंपनीज को हेवी यूजर्स पर फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। इसलिए ओपन एआई हो या एंथ्रोपिक हो या माइक्रोसॉफ्ट, सभी धीरे धीरे यूसेज बेस्ड प्राइसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल एआई टास्क पर लाखों टोकन्स खर्च हो रहे हैं। अब सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? पूरी एआई इंडस्ट्री इस समय प्रॉफिटेबल के प्रेशर से गुजर रही है और इलेक्ट्रिसिटी की तो बात ही मत करो। यूएस के सबसे बड़े डेटा सेंटर ग्रिड ऑपरेटर ने रिपोर्ट किया है कि एआई वर्कलोड की वजह से पावर कैपेसिटी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई जगह 76% तक प्राइस जंप करने को देखने को मिला है। यूनाइटेड नेशन ने भी वार्निंग दे दी है कि एआई डेटा सेंटर्स आने वाले समय में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को ड्रामेटिकली बढ़ा सकते हैं। और वॉल ऑफ स्ट्रीट एनालिस्ट्स पे पब्लिकली क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अनलिमिटेड एआई सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है भी या नहीं। मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, काफ़ी डेवलपर्स अब कोपायलट छोड़कर कर्सर या कोडेक्स जैसे टूल्स पर मूव कर रहे हैं। कोडेक्स मैंने पहले भी यूज़ किया था, लेकिन कर्सर का कंपोजर मैंने रिसेंटली यूज़ किया है और वो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली है। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, आज जो लोग कोपायलट छोड़कर किसी दूसरे एआई टूल पर जा रहे हैं, उन्हें भी फ्यूचर में यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एआई प्रोवाइडर की एक ही प्रॉब्लम है, इन्फ्रेंस बहुत महंगा है। और आज कोपायलट में हुआ है, कल क्लाउड में होगा, परसों कर्सर में या कोडेक्स में भी हो सकता है। फ्री और अनलिमिटेड का इल्यूजन धीरे धीरे टूट रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा जो सिर्फ एआई टूल पर डिपेंड होकर बैठे हैं, ये सोचकर कि ये टूल्स हमेशा सस्ते रहेंगे। नहीं, ये नहीं रहेंगे। और सच तो ये है, एआई टूल्स कभी सस्ते थे ही नहीं, बस उनका एक्चुअल कॉस्ट किसी ने पे किया हुआ था। आई होप तुम समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर ऐसी एआई और टेक अपडेट्स आसान भाषा में समझनी है तो फॉलो जरूर करें। फॉर मोर सच कंटेंट, थैंक यू, फॉलो मी।